हेलो एवरीवन, नीट यूजी 2022 को लेकर के तीन बहुत ही अच्छे अपडेट अभी अभी निकल के सामने आए हैं। और एक बुरा अपडेट है। बुरा अपडेट क्या है कि आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन जो भी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं और आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है, उनके लिए इसका फ़ायदा ही मिलेगा, ना कि लॉस मिलेगा। अगर आंसर की रिलीज हो जाती तो शायद आपके लिए ये तीन अपडेट बेनिफिशियल नहीं रहते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारे अपडेट आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट अपडेट हम जान लेते हैं। पहला अपडेट है आपका एनएमसी बिल पास को लेकर। देखिए, एनएमसी बिल पास को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट में ये पिटीशन लगा हुआ था। प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो, उन्होंने ये पिटीशन लगाया हुआ था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आप सभी जानते होंगे 50 से 60 लाख रुपए होती है और नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं भर सकता। तो सरकार ने एक फैसला ले लिया था कि 50% जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें होंगी वो नीट यूजी एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंटों को ही दी जाएंगी और प्राइवेट कॉलेज में भी वो एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और 50% सीटों में आपका नाम आ गया, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इसको देखते हुए उन्होंने पिटीशन लगा दिया, एनएमसी बिल के लिए उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। इसी को लेकर के सुनवाई थी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। और अब आपके लिए 2022 में ही, जी हाँ, 2022 में ही आपके लिए 50% सीटें अटेंड हो चुकी हैं। तो इससे डायरेक्टली अब बहुत बड़ा प्रभाव सीधा कट ऑफ पर पड़ेगा। जो स्टूडेंट 400 ला करके बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, होने की कगार पे रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद दूसरा जो बहुत ही मेजर अपडेट है और अच्छा अपडेट है, दूसरा अपडेट यही है कि इस बार न्यू काउंसलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये न्यू काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? तो इस न्यू काउंसलिंग प्रोसेस का भी सीधा सा बेनिफिट उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते थे जैसे 700, 650, वो क्या करते थे, फर्स्ट काउंसलिंग में उन्होंने सीट बुक कर ली, फिर इसके बाद स्टेट वाली जो काउंसलिंग होती थी उसमें भी आकर के अपनी एक सीट बुक कर ली। तो ऐसा करके एक टॉपर स्टूडेंट को 2 सीटें मिल जाती थी, जिसके कारण यहाँ पे एक सीट का स्टूडेंट्स को नुकसान हो जाता था और वो सीट खाली ही पड़ी रहती थी। ऐसी ही एक एक सीट जुड़ करके यहाँ पे 2021 में टोटल 1456 सीटें खाली रह गई थी, जिसको देखते हुए इस बार एनटीए भी जाग गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली आदेश दे दिया है कि अब इस बार एक भी सीट आपकी खाली नहीं रहेगी। तो जो पिछली बार 1456 सीटों का नुकसान स्टूडेंट्स को झेलना पड़ा था, वो भी इस बार बेनिफिशियल रहने वाला है। इस बार 1456 सीटें डायरेक्टली इंक्रीज हो चुकी हैं। अब तो गाइस तीसरा और सबसे लास्ट अपडेट भी हम जान लेते हैं कि तीसरा और सबसे लास्ट अपडेट क्या है। 2 बड़े एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे 200 से ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। जी हाँ, 200 से ज़्यादा सीटें इंक्रीज होने के कारण अब स्टूडेंटों को जो 1456 सीटें इसके पहले इंक्रीज हुई हैं और 200 सीटें और इंक्रीज हो गई हैं, ऐसा करके लगभग 2000 सीटों के समथिंग इंक्रीज होना कट ऑफ पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। और गाइस आंसर की से रिलेटेड भी इस वेबसाइट पे एक अपडेट दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो गाइस आंसर की से रिलेटेड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सो देखिए, आप स्टडी नोट्स पीजे आप सर्च करेंगे, फिर यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, न्यू अपडेट पे जाएंगे, क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब नीचे दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे दिया गया है नीट ऑफिशियल आंसर की रिलीज्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको ये सब कुछ पढ़ लेना है। यहीं पे बहुत ही मेजर अपडेट दिया गया है।